श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल। मेरे इस परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। तो चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आज आपको, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कुछ प्रश्न लिए थे तो उसके जवाब दिए थे, तो मैं वहीं उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक प्रश्न और ले रही हूँ कि किसी ने मुझसे पूछा कि प्रायश्चित क्या होता है। तो देखिए, इसकी व्याख्या करना तो बहुत मुश्किल है और जितनी की जाए उतनी कम है, लेकिन फिर भी मैं अपनी मति अनुसार और संत जनों के सुने अनुसार आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, प्रयास कर रही हूँ। और ये भी आशा रखती हूँ कि आपको ये समझ भी आएगी। जिस तरीके से मैं कहना चाह रही हूँ उस तरीके से आपको समझ भी आएगी। तो देखिए, प्रायश्चित क्या है। तो किसी भी किए हुए पाप का सच्चे मन से प्रायश्चित करना प्रायश्चित कहलाता है और प्रायश्चित सफल भी हो जाता है। इसका उदाहरण मैं आपको इस तरीके से दूं कि जैसे ग्लानि हो रही है कि अब हम ऐसा क्या करें जिससे इस पाप से मुक्त हो जाएं, और हम प्रायश्चित कैसे करें और आगे से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। यदि आपने इस विचार से प्रायश्चित किया तो आपको किसी भी पाप का, जो भी आपने पाप किया उसका कतई भी दोष नहीं लगेगा और आप पाप मुक्त हो जाएंगे, आप प्रायश्चित कर सकेंगे। लेकिन यदि आपने पाप किया, फिर प्रायश्चित किया, फिर आपने सोचा कि चलो अब हम हमारे तो पाप धुल गए हैं, हमारे तो पाप खत्म हो गए हैं, फिर आपने पाप कर लिया, फिर आपने प्रायश्चित कर लिया, तो जब आप यही चीज़ें करते रहेंगे तो आपके प्रायश्चित करने से आपका 1% भी पाप नहीं जाएगा, यानी कि आपका प्रायश्चित सफल नहीं होगा, आपके पाप दुगने ही होते चले जाएंगे। अब जैसे कि मैं आपको छोटा सा उदाहरण देने की कोशिश करूं कि जैसे कि हम गंगा जी में नहाकर आते हैं, हमने स्नान किया और ठीक है, हमने स्नान किया तो हमारे पाप धुल गए, प्रायश्चित हो गया किसी भी जाने अनजाने के जितने भी पाप होते हैं। और देखिए, पृथ्वी पर ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसके हाथों से पाप ना हुआ हो, जानबूझकर ना हुआ हो या अनजाने में भी ना हुआ हो। तो जानबूझ के किए हुए पाप तो हमें ज्ञात होते हैं तो हम उनका प्रायश्चित कर भी लेते हैं, किसी भी तरीके से हो ही जाते हैं। लेकिन जो अनजाने में पाप हुए होते हैं उनका हम क्या करें। तो उनके पापों के लिए भी, प्रायश्चित के लिए भी बहुत सारे विधान हैं। पीछे मैंने अपनी वीडियो में हवन और नित्य 6 कर्म 5 कर्म भी बताए थे, जिसमें कि यदि कोई पाप हो गए हैं अनजाने में तो वो उनसे हम कैसे मुक्त हो, तो आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। तो मैं आपको बता रही थी प्रायश्चित के बारे में। तो प्रायश्चित, हम गंगा जी गए, हमने वहाँ पर स्नान किया, दान दक्षिणा की दी और हमने अपने पापों से मुक्त हो गए। हमें मन को शांति भी मिली कि हमने कोई पाप नहीं किया और हम पाप मुक्त हो गए हैं। अब आप घर आए, घर आके फिर से आपने वही चीज़ें करनी शुरू कर दी कि हम तो गंगा जी नहाए आए हैं, अब तो कोई पाप नहीं है। तो ये जो हमारे मन की जो विचार होते हैं उससे आप अपने आप को ही मूर्ख बनाते हैं, क्योंकि आपने तो ये ठान लिया हम पाप करेंगे, गंगा जी में नहा आएंगे, हवन कर लेंगे, भंडारे कर देंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे। तो आपके कोई पाप नहीं धुलते, आपके पाप आपको 100 गुना 1000 गुना वापस होकर ही मिलते हैं, लौटते हैं वो, और आपको वो भुगतने ही। तो जब आप किसी भी प्रकार से प्रायश्चित कर लें, गंगा स्नान से, कथाओं से, भंडारे से या सेवा से, गौदान से, किसी भी प्रकार से आप जब प्रायश्चित कर लें तो साथ में आप एक प्रण भी लीजिए कि आगे से हम इस प्रकार की गलती दोबारा नहीं करेंगे। उसका प्रायश्चित कर चुके हैं तो ये आपको पाप नहीं लगेगा और प्रायश्चित आपका हो जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आगे भी शेयर कीजिए। सनातन धर्म की रक्षा कीजिए, सनातन धर्म का प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए। धर्म की रक्षा आप करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो जो भी ज्ञान आपके पास, जो जानकारी आपके पास है वो आप मुझे दीजिए। मेरे पास जो जानकारी है वो मैं आपको दे रही हूँ। और मिलते हैं अगली वीडियो में। ठाकुर जी आपका भजन बढ़ाएं, आपको सामर्थ्यवान बनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल।